गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के बच्चों। आज से आप लोगों की नई क्लास और नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इसमें आपका सबसे पहले प्रोज, उसके बाद पोएट्री, उसके बाद सप्लीमेंट्री सेक्शन देखेंगे। तो प्रोज सेक्शन में आपका जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसकी हम संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे। अ लेटर टू गॉड को लिखा गया है J.L. फ्यूएंट्स के द्वारा। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में इस कहानी में क्या दिया गया है, बताया गया है। तो दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स बट वाट शुड बी पुट आवर फैथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। करे दे से यानी कुछ लोग कहते हैं फैथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास जो है पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फैथ इन, बट वाट किंतु किन चीज़ों में शुड बी पुट आवर फैथ, हमें अपने विश्वास को रखना चाहिए। फिर से देख लेते हैं। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कुछ लोग कहते हैं कि फैथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास जो है पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फैथ इन, कह रहे हैं किंतु हमें किन चीज़ों में अपने विश्वास को रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज, कह रहे दिस इज द क्वेश्चन, इसी प्रश्न को, दिस स्टोरी, इस कहानी में, डेलिकेटली पॉजेज, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है, टू गॉड मतलब ईश्वर को, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो इज अ फार्मर, फिर से देख ले, लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है, टू गॉड मतलब ईश्वर को, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, आस्किंग मांगने के लिए, फॉर 100 पेसोस यानी 100 पेसोस मांगने के लिए, यानी 100 पैसा मांगने के लिए वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, डज गॉड क्या ईश्वर सेंड हिम द मनी, उसके पास पैसा भेजता है। थिंक वाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, थिंक सोचो, वाट योर आंसर सोचो कि तुम्हारा उत्तर क्या होगा, दीज क्वेश्चंस इस प्रश्नों का। एंड गेस और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि कहानी कैसे जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इस कहानी को पढ़ने से पहले अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे जारी रहती है। तो ये था आपका बिफोर यू रीड सेक्शन। अब हम चलते हैं आपके टेक्स्ट पर। तो आपकी टेक्स्ट जो स्टार्ट होता है यहाँ पर कहीं, यहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से द हाउस से। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, द हाउस मतलब वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली जो कि पूरे घाटी में केवल एक था। द हाउस वह घर, द ओनली वन जो केवल एक था, इन द इंटायर वैली पूरे घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सेट ऑन जो कि स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, from this height, इस ऊंचाई से, one could see the river and the field of ripe corn,
वन कुड सी यानी हर कोई देख सकता था, द रिवर मतलब उस नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी उस मक्के के फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर जो फूलों से भरा हुआ था, जो बिंदु की भांति फूलों से भरा हुआ था। चलो एक साथ देख लेते हैं। फ्रॉम दिस साइड इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न हर कोई उस नदी और उस मक्के के फसल को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स जो बिंदु की भांति फूलों से भरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, दैट ऑलवेज जो सदैव वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी कटाई की, मतलब एक अच्छे फसल की वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर आर एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड इस खेत की आवश्यकता थी, यानी द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड यानी केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड जो इस खेत को आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पुअर एक मूसलाधार वर्षा की, आर एट लीस्ट अ शावर या कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो कह रहा है सुबह से, थ्रू आउट मतलब से, द मॉर्निंग लेंचो यानी सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब बहुत ही घनिष्ठ रूप से यानी बहुत ही नज़दीक से, यानी हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली यानी जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई आसमान को देखने के सिवाय, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर, यानी वह उत्तर पूर्व की ओर आसमान में बादलों को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया था, यानी वह आसमान को ही देखता रहा। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। वुमेन महिला बोलती है। द वुमेन यानी वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमेन यानी वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, हु वाज प्रिपेयरिंग जो कि बना रही थी, तैयार कर रही थी, सपर मतलब भोजन को, रिप्लाइड उत्तर देती है, यानी वह महिला उत्तर देती है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो कि भोजन बना रही होती है। क्या उत्तर देती है? यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर की जैसी इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for a dinner. The older boys were working in the field. ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बच्चे, बड़े लड़के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेत में, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि प्रत्येक छोटा बच्चा, वर प्लेइंग खेल रहा था, नियर द हाउस घर के नज़दीक में, अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल करे जब तक वह महिला कॉल टू देम ऑल उन सबको नहीं बुलाती है, कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज करे इट वॉज ड्यूरिंग द मील करे भोजन का समय था, जस्ट ए जैसे ही या ज्यों ही, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। फिर से देख लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील करें भोजन का समय था, जस्ट जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो जाती हैं, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज बड़े बड़े माउंटेन्स मतलब पर्वतें, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के, कह रहे उत्तर पूर्व की ओर बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई पड़ रहे थे,
आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवाएं जो थी, यानी द एयर मतलब वह हवा वाज अ फ्रेश, ताजी थी, बहुत ही मधुर थी, बहुत ही स्वच्छ थी। एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर थी। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, यानी हवा जो थी बहुत ही ताजी और मधुर थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वह व्यक्ति जो थे, बेंट आउट बाहर जाते थे, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कह रहे वहाँ व्यक्ति जो है बाहर है किसी दूसरे कारण से नहीं जाते थे। दैन इसकी अपेक्षा, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, अरे इसके बजाय इसलिए जाते थे, टू हैव द प्लेजर वह महसूस करना चाहते थे, प्लेजर मतलब खुशियों को, इन द रैन ऑन हिज बॉडी यानी वर्षा की बूंदें उनके शरीर पर जब पड़ेंगे तो उसके सुखद अनुभव को लेने के लिए वहाँ जाते थे। फिर से इस लाइन को देख लेते हैं हम लोग। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कह रहे हैं वहाँ व्यक्ति जो है बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं जाते थे। दैन इसके अपेक्षा, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन वर्षा के सुखद अनुभव के लेने के लिए जाते थे। ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर, यानी अपने शरीर पर वर्षा के सुखद अनुभव को लेने के लिए जाते थे। एंड और व्हेन ही रिटर्न, और जब वहाँ वापस आते थे, ही क्लेम्ड वहाँ बताते थे, वहाँ कहते थे, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट यानी ये जो वर्षा की बूंदें हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, नहीं हैं, यानी दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यहाँ वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स या नए सिक्के हैं, या नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। द बिग ड्रॉप्स यानी जो बड़ी बूंदे हैं, आर 10 cent pieces 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटे छोटे वर्षा की बूंदे हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तर पूर्व की ओर से माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखाई पड़ रहे थे या दिखाई पड़ सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी हवा जो थी ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कह रहे हैं वहाँ व्यक्ति जो कि बाहर जाते थे किसी दूसरे कारण से नहीं जाते थे, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, इसके बदले वो अपने शरीर पर वर्षा के सुखद अनुभव लेने के लिए जाते थे। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वहाँ वापस आते थे, ही एक्सक्लेम्ड वह कहते थे, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये जो वर्षा की बूंदें हैं जो कि आसमान से गिर रहे हैं, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces, ये जो बड़ी बूंदें हैं वर्षा की, आर 10 cent pieces 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं, छोटे वर्षा की जो बूंदें हैं ये 5 सेंट की है। अगला पैरा आपका है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। हाँ बच्चों, एक सूचना जान लो कि इस वीडियो को आप उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जहाँ पे कोचिंग की सुविधा नहीं है, ताकि उनका भी सिलेबस कवर होता रहे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे के पास इस वीडियो को सेंड करें और प्रत्येक बच्चे के पास पहुँचाएँ। चलिए देखते हैं फिर से। करे विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, करे संतुष्ट के भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न,
ही रिगार्डेड, वहाँ ध्यान दिया, रिगार्डेड मतलब ध्यान दिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड मतलब उस खेत पर ध्यान दिया, ऑफ राइप कॉर्न मतलब मक्के के। कह रहा है ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, कह रहा है वहाँ उसके फूलों के साथ उस मक्के के फसल पर ध्यान दिया। ड्राइव्ड इन अ कर्टेन, ड्राइव्ड मतलब जो ढके हुए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रैन, वर्षा के बूंदों के चादर के समान। करे इन अ कर्टेन ऑफ रैन, इन अ कर्टेन मतलब चादर, ऑफ रैन मतलब वर्षा, करे जो कि वर्षा के चादरों से ढके हुए थे, यानी वर्षा के बूंदों से ढके हुए थे। करें बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट सडनली किंतु अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो चलना प्रारंभ हो गई। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, and along with the rain और वर्षा के साथ साथ very large hailstone बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गए। फिर से देख लेते हैं, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट किंतु अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एक मजबूत और एक तेज हवा चलना प्रारंभ हो गई। एंड along विद द रैन अ वेरी लार्ज हेलस्टोन और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बहुत बड़े बड़े ओले यानी बर्फ के पत्थर जो है छोटे छोटे जो होते हैं वो गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, कर दीज ट्रूली ये सच में डिड रिसेंबल बने हुए थे न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्कों से। कर रहे हैं दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सच में चांदी के नए सिक्के से बने हुए थे। यानी ये दिखने में ऐसे, बर्फ तो दिखने में ऐसा ही लगता है एकदम वाइट सफ़ेद मानो चांदी हो, तो वहीं लेखक लग रहे हैं दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सच में डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स मानो नए चांदी के सिक्के का बना हुआ हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, करे द बॉयज करे वहाँ बच्चे जो थे वहाँ लड़के जो थे एक्सपोजिंग देम स्वयं को नग्न कर लिए टू द रैन वर्षा में, यानी अपने कपड़ों को उतार दिए। तुम लोग भी तो खूब करते हो बरसात में, आनंद लेते हो वर्षा का, तो ये कह रहे हैं द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, यानी वह बच्चे जो थे वह लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्फ यानी स्वयं को नग्न कर लिए थे टू द रैन मतलब वर्षा में, रन आउट और बाहर भाग जाते थे टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पल्स मतलब उस जमे हुए मोतियों को, उस जमे हुए मोतियों को मतलब उस बर्फ के टुकड़ों को जो ओले पड़ रहे थे। अगली लाइन क्या कहती है आपकी, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, करें इट इज रियली यहाँ वास्तव में गेटिंग होने जा रहा था, बैड नाउ मतलब बुरा, अब नाउ मतलब अब, करें इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन आई होप इट पासेस क्विकली, करें इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, यानी उस व्यक्ति ने कहा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ अब वास्तव में बुरा होने जा रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली यह जल्द ही गुजर जाए, यानी मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु यह जल्दी नहीं गुजरा, फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल रैंड ऑन द हाउस बर्फ के गोले मतलब ओले, रैंड ऑन द हाउस घरों पर पड़ते रहे। फिर से देख लो, इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु यह जल्दी ही नहीं गुजरा, फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल रैंड ऑन द हाउस ओले जो है घरों पर यानी उस घर पर पड़ते रहे। किसके घर पर, लेंचो के घर पर। द गार्डन कह रहा है वहाँ जो बगीचा था, द हिल साइड और जो पहाड़ के छोर थे, द कॉर्नफील्ड और जो मक्के का फसल था,
ऑन द होल वैली, और जो पूरी घाटी थी, द फील्ड वाज वाइट, वह पूरा मैदान वाज वाइट सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, एज इफ मान लो, कवर्ड मानो कि ढक गया हो, विद द साल्ट मतलब नमक से। फिर से देख लेते हैं यहाँ से, द हाउस से, द गार्डन से, द गार्डन यानी वहाँ बगीचा, द हिल साइड यानी पहाड़ों के दोनों तरफ, द कॉर्नफील्ड्स मतलब उस मक्के की फसल, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी जो थी, द फील्ड वाज वाइट पूरा का पूरा मैदान वाज वाइट सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो कवर्ड विद द साल्ट मानो कि वहाँ नमक से क्या हो गया था, ढक गया था, क्योंकि नमक भी सफ़ेद होता है और बर्फ भी सफ़ेद होता है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ कोई भी पत्तियाँ, रिमेंड मतलब बची हुई नहीं थी, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, रिमेंड मतलब बाकी या शेष, तो कह रहे नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कह रहे कोई भी पत्तियाँ पेड़ों पर बची हुई नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मतलब वहाँ जो मक्के की फसल थी, वाज टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड यानी वो जो पूरे मक्के की फसल थी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स यानी वो जो फूल लगे हुए थे वर गॉन यानी जो मक्के की फसल में क्या लगे थे, फूल लगे हुए थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स पेड़ों से जा चुके थे, यानी जो पूरे फूल थे झड़ चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन यानी फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पेड़ों से। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज साउल लेंचो की आत्मा वाज फील्ड भर गई थी, विद सैडनेस मतलब उदासी से, करे लेंचो की आत्मा उदासपन से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वहाँ खड़ा था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड खेतों के बीचों बीच, एंड सेड टू हिज सन्स और अपने बेटे से कहा, अ प्लग ऑफ लोकट्स, प्लग ऑफ लोकट्स, लोकट्स मीन्स होता है टिड्डा। आपके खेतों में ज़्यादातर गेहूं के समय या धान की कटाई के समय मिल जाते हैं टिड्डे, बहुत बहुत ठंडियों में। तो लोकट्स मीन्स क्या होता है, टिड्डा, प्लग मीन्स झुंड। तो ये कह रहे हैं अ प्लग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डों का समूह उड, आगे क्या है आगे देखते हैं, अ प्लग ऑफ लोकट्स उड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहे हैं अ प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी टिड्डों का समूह हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाते, यानी कहने का मतलब बर्फ ने इतना तेज बर्फबारी हुई कि कुछ भी नहीं बचा, यानी टिड्डों का हमला भी होता तो कहीं इससे ज़्यादा हमारी फसल बच जाती। तो वही लेंचो कहता है कि टिड्डों का फसल टिड्डों के हमलों से भी कहीं ज़्यादा मुझको फसल बच जाती, और इस बर्फबारी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज़ यानी इस ओले ने हैज़ लेफ्ट नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न हम लोगों के पास कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट उस रात वाज अ सारोफुल वन, करे दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, करे दैट नाइट उस रात को वाज अ सारोफुल वन हर एक का आत्मा जो था दुखी था, सारोफुल मतलब दुख से भरा था, यानी हर एक आदमी क्या था, दुखी था। ऑल आवर वर्क हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग कुछ भी नहीं निकला, यानी हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग बेकार गई। देयर इज नो वन यहाँ कोई नहीं है, देयर इज नो वन यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सकता है, करा हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी शैल ऑल हम सभी इस साल
गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। करे वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे होंगे। अब अगला टेक्स्ट आपका शुरू होता है यहाँ से, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल फ्रॉम गॉड। क्या कर रहे हैं? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, कह रहा है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, कह रहा है किंतु इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, कह रहा है किंतु इन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस इस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली जो घाटी के बीचों बीच था। करेक्ट, फिर से देख लो, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, करेक्ट किंतु इन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस जो इस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली जो घाटी के बीचों बीच था, देयर वाज अ सिंगल होप, उनकी केवल एक आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, उनकी केवल एक आशा थी। हेल्प, मदद मिले, फ्रॉम गॉड मतलब ईश्वर से, यानी हेल्प फ्रॉम गॉड यानी ईश्वर से मदद, यानी ईश्वर ही उनकी मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। करे डोंट बी सो अपसेट, करे डोंट मत हो, सो अपसेट मतलब इतना परेशान मत हो, इवन दो हालांकि, दिस सीम्स ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, लाइक अ टोटल लॉस ऐसा लगता है, यानी ऐसा लगता है कि लाइक अ टोटल लॉस पूरा नुकसान हो गया है। कह रहा है यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता है, यानी पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। कह रहा है हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, कह रहा है दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही बात वाट दे से वे लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है। आगे देखते हैं, ऑल थ्रू द नाइट, कर सारी रात, कर ऑल थ्रू द नाइट यानी सभी लोग, थ्रू द नाइट सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, यानी सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में। लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, सॉरी, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइस एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। अरे लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली हाफ हिज वन होप, उसकी केवल एक आशा है, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, हुज आइस, उसकी आंखें, एज जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, अरे उसकी आंखें जैसा कि निर्देशित कर रही थी, इशारा कर रही थी, सी एवरीथिंग, और सारी चीज़ों को देख रही थी, इवन वाट इज अ डीप इन वंस कॉन्शियंस, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। यहाँ से देखते हैं फिर से, कर सी एवरीथिंग इवन वाट, कर यहाँ तक वाट इन डीप इन वंस कॉन्शियंस, कर इस दुख के घड़ी में, कॉन्शियस मतलब इस दुखी आत्मा में, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था मनुष्य के रूप में एक बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल, किंतु अब, कर सॉरी, बट स्टिल किंतु फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं,
द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, दोपहर के छुट्टी में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, ही बिगेन वह लिखना प्रारंभ करता है, अ लेटर मतलब एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच जिसे ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन वह स्वयं लेकर जाता है नगर की ओर, एंड प्लेस इन द मेल और मेल बॉक्स में डाल देता है। चलो इस पैरे को फिर से देख लेते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, सभी लोग सारी रात, लेंचो टॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक आशा को सोचता रहा, सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, हुज आइस, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ही हैड बीन, जिसको निर्देशित कर रही थी, सी एवरीथिंग, और सभी चीज़ों को दिखाती थी, इवन वाट, यहाँ तक कि वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, इस गहरे वंस कॉन्शियस दुख भरे आत्मा में, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था, लेंचो था एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मनुष्य के रूप में वहाँ एक बैल था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल, किंतु फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, और अगले दिन रविवार के दिन, एट डे ब्रेक दोपहर की छुट्टी में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर वहाँ एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिससे वह स्वयं नगर की ओर लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल और मेल बॉक्स में डाल दिया। अगला पैरा यहाँ से स्टार्ट होता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, खरा इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र के सिवाय कुछ नहीं था, इट वॉज नथिंग या कुछ नहीं था, लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र के सिवाय, कह रहे हैं ईश्वर के एक पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था। गॉड, उसमें क्या लिखा था, गॉड ही रोट, यानी वह लिखता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर इस साल भूखे रह जाएंगे, आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मुझे ज़रूरत है, 100 पेसोस 100 पैसे की, इन ऑर्डर टू शो ताकि, टू शो माई फील्ड अगेन, टू शो मीन्स होता है बोना, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि, टू शो ताकि मैं बो सकूं, माई फील्ड मतलब अपने खेतों को, अगेन मतलब पुनः, कह रहे आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू ताकि, सो माई फील्ड अगेन ताकि मैं अपने खेतों को पुनः बो सकूं, एंड टू लिव और जीवन जी सकूं, अंटिल द क्रॉप कप्स जब तक कि फसल नहीं आ जाती है, बिकॉज द हेलस्टोन, विकास मतलब क्योंकि, द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म ने मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी है, ही रोट वह लिखा, टू गॉड ईश्वर, ऑन द एनवेलप लिफाफे पर, यानी वह लिफाफे के ऊपर क्या लिखता है, टू गॉड, यानी मतलब यह पत्र किसके लिए है, गॉड के लिए है, पुट द लेटर इनसाइड और उस लेटर को अंदर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड और स्टिल फिर भी, ट्रबल्ड कष्ट में था, वेंट टू टाउन नगर गया, एट द पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प एक स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर यानी ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, यानी वहाँ एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर उस पत्र पर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स और वहाँ उसे छोड़ दिया, ड्रॉप मतलब डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स मतलब पोस्ट घर में। फिर से लिखते हैं, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी वहाँ लिफाफे पर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड और उस
लेटर को, उस पत्र को अंदर डाल दिया, उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल, और फिर भी वो कष्ट में था। बेन टू टाउन, यानी वो कष्ट में ही कहाँ गया, बेन टू टाउन, नगर गया, कस्बे की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, यानी उस पत्र पर एक स्टैंप लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसका क्या डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। चलिए अगली लाइन देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, वन ऑफ मतलब उनमें से, कह रहा है कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर मदद किया करता था। वेन टू हिज बॉस, वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, लाफिंग मतलब हंसते हुए, हर्टली मतलब बहुत ही ठहाका मार कर। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, एंड सोड हिम यानी उसे दिखाया, मतलब अपने बॉस को दिखाया। द लेटर मतलब उस पत्र को, टू गॉड मतलब उस ईश्वर के पते पर लिखे हुए उस पत्र को अपने बॉस को दिखाया। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। कह रहा है नेवर इन हिज करियर, कह रहा है अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन जानता था, दैट एड्रेस मतलब उस पते को, द पोस्ट मास्टर यानी वह पोस्ट मास्टर, अ फैट एक मोटा आदमी था, एमिएबल मतलब दोस्ताना रूप से रहता था। चलो इस पैरे को पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं। कर वन ऑफ द एम्प्लॉयज, करा कर्मचारियों में से एक हु है जो पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था यानी एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में यानी उस डाकघर में मदद किया करता था, सेवा किया करता था। बेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, बहुत तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, यानी दिल से बहुत ठाके मार कर हंसते हुए गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, यानी उस ईश्वर के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, करा एक डाकिया के रूप में मैं इस पते को कभी नहीं देखा। हैड ही नोन, और ना ही मैं इस पते को जानता हूँ। द पोस्ट मास्टर, वहाँ पोस्ट मास्टर अ फैट एक मोटा आदमी था। एमिएबल मतलब एक दोस्ताने रूप से, फेलो सॉरी एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो मतलब एक दोस्ताने रूप का व्यक्ति था, यानी एक दोस्ती के मिजाज रखने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी ठाके, आल्सो वह भी, ब्रोक आउट लाफिंग ठाके मारकर हंस पड़ा। ब्रोक आउट मतलब अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वह व्यक्ति भी ठाके मारकर हंस पड़ा। बट almost immediately he turned serious and typing the letter on his desk। बट किंतु ऑलमोस्ट तुरंत ही इमीडिएटली मतलब तुरंत ही टर्न सीरियस, वह तुरंत ही क्या हो गया, गंभीर हो गया। किंतु लगभग वह तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग मतलब होता है थपथपाना। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टाइपिंग द लेटर यानी उस पत्र को ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर पटक दिया, मतलब अपने यानी हाथ से जो होते हैं ना, हाथ से पटक देना, तो एक टाइप मतलब थपथपाना। तो एक टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस अपने बेंच पर उस लेटर को पटक दिया। कमेंटेड टिप्पणी किया, व्हाट अ फैथ, कितना विश्वास, कैसा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई विश आई हैड द फैथ, आई विश यानी मेरी इच्छा है, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन यानी उस व्यक्ति की तरह विश्वास मेरे पास भी
हो, यानी आई विश मैं चाहता हूँ, आई हैव द फेथ यानी वह विश्वास ऑफ द मैन उस व्यक्ति का, यानी उस व्यक्ति का विश्वास मेरे पास हो, यानी उस व्यक्ति का जो विश्वास है ईश्वर के प्रति वह मेरे पास भी हो। वाट फैथ यानी कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फैथ यानी मैं चाहता हूँ, आई हैड द फैथ यानी वह विश्वास मेरे पास हो ऑफ द मैन यानी उस व्यक्ति के, यानी उस व्यक्ति की तरह विश्वास मेरे पास हो। हु रोड दिस लेटर जो इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पॉन्डिंग विद द गॉड, करें स्टार्टिंग प्रारंभ किया करें। अ कोरिस्पॉन्डिंग कोरिस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार, कोरिस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार, जो पत्र के माध्यम से बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोरिस्पॉन्डेंस। तो ये कह रहे स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पॉन्डेंस विद द गॉड यानी कह रहा है विद द गॉड ईश्वर के साथ, यानी ईश्वर के रूम में क्या है, पत्र व्यवहार के रूप में जवाब दिया जाए। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन अ गॉड, इन ऑर्डर ताकि कह इसलिए इन ऑर्डर ताकि नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, नॉट टू शेक यानी नॉट टू शेक डगमगाए न द राइटर्स फेथ मतलब लिखने के लेखक के विश्वास को, इन अ गॉड मतलब ईश्वर के प्रति, यानी जो इस पत्र को लिखा है उसका जो है ईश्वर के प्रति विश्वास न डगमगाए। यानी फिर से देख लो, सो इन इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन अ गॉड ताकि जो है नॉट टू शेक डगमगाए न द राइटर्स फेथ इन अ गॉड ईश्वर के प्रति लेखक का विश्वास डगमगाए न, इसीलिए वो क्या कहता है, कोरिस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार यानी पत्र का जवाब दिया जाए। द पोस्ट मास्टर मतलब वह पोस्ट मास्टर मतलब वह डाकिया जो था, केम अप विद एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया यानी उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, आंसर द लेटर पत्र का जवाब दिया जाए, यानी पत्र का जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपन इट, करा बट वेन ही ओपन इट, करा किंतु जब वह इसे खोलता है यानी जब वह इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, करा इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड अ समथिंग मोर देन अ गुड विल, करा इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, करा यहाँ एविडेंट यानी पर्याप्त रूप से था, यानी एविडेंट यानी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, दैट टू आंसर जवाब देने के लिए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इट ही नीडेड समथिंग यानी उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, मोर देन गुड विल मतलब अच्छाइयों के अलावा, यानी अच्छी चीज़ों के अलावा उसे और कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, गुडविल यानी किसकी ज़रूरत थी, इंक एंड पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। कह रहा इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, यानी कह रहा है इंक स्याही और कागज़ और अच्छाइयों के अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता थी, अच्छे विचारों के अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता थी। वो चीज़ें क्या थी, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, कह रहा बट ही स्टक किंतु वह फंस गया, टू हिज रिजोल्यूशन मतलब अपने ही भ्रमजाल में, अपने ही क्रांतियों में, तो कह रहे बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन किंतु वह अपने ही भ्रम में फंस गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, कह रहा ही आस्क्ड वह मांगा, फॉर मनी मतलब पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज मतलब अपने ही कर्मचारियों से, कह रहा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज यानी वह अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ वह स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी वह स्वयं अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज
कह रहा है उसके कई दोस्त जो थे वर ऑब्लाइज, विरोध कर गए यानी बाध्य कर गए, टू गिव समथिंग यानी कुछ चीज देने के लिए यानी कुछ भी देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के रूप में। चैरिटी के रूप में, चैरिटी क्या होता है? चैरिटी वो चीज होती है जो बिना मांगे ही किसी को दे दिया जाए, यानी जब मांगे तब मिले नहीं, बिना मांगे ही कोई चीज़ दान दे दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको चैरिटी बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, यानी उसके कई दोस्त जो थे, ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, यानी कोई भी चीज़ देने के लिए क्या कर गए? बाध्य कर गए यानी विरोध कर गए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के रूप में। करे इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टूगेदर द 100 पेसोस, टूगेदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर मतलब एक साथ, एक है टू अलग, गेदर मतलब इकट्ठा करना है, वर्ब है, और टूगेदर मतलब एक साथ है, क्या है? प्रीपोजिशन है। करें इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, करें उसके लिए असंभव था, टूगेदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर द 100 पेसोस यानी 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए क्या था? ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह केवल भेज सकता था, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा अधिक पैसे ही भेज सकता था, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से अधिक, केवल आधे से अधिक ही पैसा भेज सकता था। या खोल दो, सो ही वॉज एबल, वहाँ केवल एक योग्य था, मतलब टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी वह केवल आधे से अधिक पैसा ही भेजने योग्य था, मतलब आधे से अधिक पैसा ही भेज सकता था। ही पुट द मनी, वह उस पैसे को डाला, इन एन एनवेलॉप एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो और लेंचो के पते पर भेज दिया। कह ही पुट द मनी इन एनवेलॉप, वानी ही पुट, वह उस पैसे को डाला, इन एनवेलॉप एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो और लेंचो के पतों पर भेज दिया, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, करा एंड विद इट और इसमें यानी इस पत्र में, अ लेटर इस पत्र में, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल, केवल एक शब्द ही था, यानी एक शब्द ही लिखा गया था, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, यानी हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, गॉड यानी ईश्वर, यानी यह ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। अगला गला बैठ रहा है, अगली लाइन देखते हैं। अगला पैराग्राफ आप लोगों का स्टार्ट होता है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार यानी अगले दिन, रविवार के दिन, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो चला, अ बिट अर्लियर थोड़ा जल्दी, अ बिट मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, करे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, करे वह सामान्यतः जल्दी आ गया, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर कि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम उसके लिए कोई एक पत्र है, उसके लिए कोई पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन, कह रहा है या वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ या स्वयं वही का कथित पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, हु हैंडेड द लेटर, हु जो कि हैंडेड मतलब दिया, द लेटर मतलब उस पत्र को, टू हिम मतलब उसे, यानी वह स्वयं ही डाकिया जो है उस पत्र को उसे दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, कह रहा है द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, यानी वह पोस्ट मास्टर जो था एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहता था, द कंटेनमेंट मतलब संतुष्ट के भाव को, ऑफ अ मैन
उस व्यक्ति का, कह रहा है द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट, जबकि वह पोस्ट मास्टर अनुभव करना चाहता था उस व्यक्ति के संतुष्ट भाव को। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कह रहा हु हैज अ, सॉरी चलो ये फिर से देख लेते। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, कह रहा है यानी वह पोस्ट मास्टर जो है एक व्यक्ति के रूप में संतुष्ट के भाव को अनुभव करना चाहता था। हु हैज परफॉर्म, जो कि किया था, अ गुड डीड मतलब एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन और जो कि देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से देखा। फिर से इस पैरे को देख लेते हैं अच्छे से। कर रहे हैं द फॉलोइंग संडे, कर रहे हैं रविवार के दिन लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, यानी वह सामान्यतः पहले ही चला आया। इफ देयर वाज अ लेटर, कि उसके लिए कोई एक पत्र आया था, यानी यह पूछने के लिए चला आया कि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए एक पत्र था। इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, वह स्वयं ही पोस्ट मास्टर था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो कि उसे उस पत्र को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रूम में संतुष्ट भाव का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो कि एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन और देखा, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से मतलब अपने कार्यालय से। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, करा लेंचो सोड, लेंचो ने खोला, नॉट द स्लाइटेस्ट थोड़ा भी सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख कर। करा लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइजिंग ऑन द सीइंग द मनी, करा लेंचो ने उस पैसे को देख कर थोड़ा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच ऐसा वाज था, हिज कॉन्फिडेंस मतलब उसका विश्वास, यानी ऐसा विश्वास था उस किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति उसका ऐसा विश्वास था। करे बट ही बिकेम एंग्री, करे बट किंतु ही बिकेम एंग्री, वहाँ क्रोधित हो गया। ही बिकेम एंग्री मतलब वहाँ क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वहाँ उस पैसे को गिना, किंतु वह क्रोधित हो गया जब उसने उस पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता है, यानी ईश्वर से कोई भी गलती नहीं हो सकती है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक मतलब गलती होना, यानी ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वह नार और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मतलब मना करना, और ना ही वह उसे मना कर सकता है, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्ट, वाट ही हैड रिक्वेस्ट यानी ऐसा ही हैड अ रिक्वेस्ट, उसका निवेदन था, ऐसा उसका निवेदन था, ऐसे उसकी प्रार्थना थी कि उसे ईश्वर मना नहीं कर सकता है। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, पेपर मतलब कागज और इंक मतलब स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग, कह रहा आम जनता के लेखन मेज पर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब आम जनता के लेखन टेबल पर मतलब बेंच पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकलिंग, विद मच रिंकलिंग, विद मच मतलब बहुत ही ज़्यादा, रिंकलिंग मतलब सिकुड़े हुए, आप ही ब्रोज मतलब उसके माथे के भावों को अत्यधिक सुकड़न के साथ वह लिखना प्रारंभ किया। कार्ड बाय द एफर्ट, जो प्रयासों के कारण हो गया था, यानी विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बोझ, यानी उसका माथा जो है अत्यधिक सिकुड़ गया था, किसके कारण, कार्ड बाय द एफर्ट, उस प्रयासों के कारण। ही हैड टू मैक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ही हैड टू मैक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी ही हैड मैक, यानी जब वह अपने विचारों को, ही हैड टू मैक एक्सप्रेस हिज आइडिया, जब वह अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा था, तो कार्ड बाय द एफर्ट यानी इस प्रयासों के कारण जो था। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, यानी उसके भाव जो थे सिकुड़ गए थे। बेन ही फिनिश्ड, जब वह खत्म कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वहाँ कहाँ गया, खिड़की के पास गया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया।
टू बाय अ स्टैम्प, टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिससे वह चाट कर, यानी थूक से जो चाटना होता है उसको क्या बोलते हैं, लिक, जो जीभ लगा के चाटते हैं। तो कह रहे हैं बाय अ स्टैम्प, वह एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिससे वह चाट कर, एंड देन एफिक्स टू, देन और तब एफिक्ड यानी उसको चिपका दिया, टू द इनवेलॉप, करा तब वो जो है, देन अफिक्स टू द इनवेलॉप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तब जो है ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब मुक्का मार कर या हथेली मार कर, करा तब वो मुक्का या हथेली मार कर उस लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट उसी क्षण, द मोमेंट उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, करा उसी क्षण उस पत्र को फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में डाल देता है, उस मतलब उस डाक घर में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, द पोस्ट मास्टर यानी वह पोस्ट मास्टर जो था, बेंट गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए, यानी वह स्वयं वो मास्टर क्या गया, इसे खोलने के लिए गया। गॉड, उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, यानी उसमें किसकी साइन थी, मतलब किसके प्रति लिखा था, गॉड के प्रति। तो वह कह रहे हैं ऑफ द मनी, कह रहा है वहाँ पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, दैट कह रहा जिसे आई आस्क फॉर, जिसे मैं मांगा था, ओनली 70 पैसा रिस्ट मी, ओनली 70 पैसा, केवल 70 पैसा रिस्ट मी, मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, करा सेंड मी, मेरे पास भेज दो, रेस्ट, द रेस्ट मतलब बाकी का बचा हुआ पैसा, करें बाकी का बचा हुआ भी मेरे पास भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी वे, करा जैसा कि या चूंकि आई नीड इट, इसकी मुझे ज़रूरत है, वेरी मतलब अत्यधिक, यानी इसकी मुझे अत्यधिक ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, करा बट डोंट सेंड इट, किंतु इसे मत भेजना, टू मी यानी मेरे पास, थ्रू द मेल, कह रहा है किंतु मेरे पास इसे डाकघर के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, किंतु पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूस, बंच ऑफ क्रूस मतलब बदमाश, बंच ऑफ क्रूस मतलब बदमाश, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स बदमाश हैं, लेंचो यानी लेंचो ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे आप लोगों का यह चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँचाओ जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, या उन दूर दराज इलाकों तक जहाँ पर कोचिंग की सुविधा न हो उनके पास